हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। क्लास 7th में आपका फिर से स्वागत है। क्लास 7 सेकेंड चैप्टर न्यूट्रिशन इन एनिमल्स। इससे पहले हमने न्यूट्रिशन इन प्लांट के बारे में पढ़ा। न्यूट्रिशन का मतलब होता है जो भोजन हमने लिया है उसे अपनी बॉडी के द्वारा यूटिलाइज करना न्यूट्रिशन कहलाता है। प्लांट न्यूट्रिशन में हमने मोड ऑफ न्यूट्रिशन पढ़े थे, जिसमें ऑटोट्रॉप्स और हेट्रोट्रॉप्स के बारे में पढ़ा था। ऑटोट्रॉप्स यानी कि सेल्फ जो अपना भोजन बनाते हैं, ऑटोट्रॉप्स जो प्लांट्स हमने पढ़े थे। हेट्रोट्रॉप्स जो किसी अन्य से अपना भोजन लेते हैं और प्लांट से या किसी अन्य एनिमल से अपना भोजन लेते हैं, वो हेट्रोट्रॉप्स कहलाते हैं। हेट्रोट्रॉप्स में कई हमने प्लांट्स पढ़े थे जो कि किसी कीड़े को खाते हैं या पैरासाइट्स हैं या सेप्रोफाइट्स हैं। इसी प्रकार आज हम पढ़ेंगे एनिमल में किस प्रकार से न्यूट्रिशन होता है। इसके कुछ स्टेप्स हैं जो कि इस तरह से है: इजेक्शन, डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, असाइमिलेशन एंड इजेशन। सबसे पहला इंजेशन यानी कि भोजन को अपने अंदर ग्रहण करना, अपने मुंह में डालना इंजेशन कहलाता है। उसके बाद दूसरा नंबर आता है डाइजेशन। जब हमारे जो भोजन है मुंह से हमारे पेट में जाता है, उसके बाद अंदर वो पचता है, वो डाइजेशन कहलाता है। उसके बाद एब्जॉर्प्शन का मतलब भोजन पचने के बाद हमारे सेल्स तक पहुंचना कहलाता है एब्जॉर्प्शन। हमारी सेल्स में ही जो भोजन है उसका काम आता है, उसी से एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट आता है असाइमिलेशन। जब वो सेल में पहुंच गया, वहाँ वो क्या कार्य करेगा, अब पूरी बॉडी में किस प्रकार से वो काम करेगा, क्या क्या काम करेगा, वो कहलाएगा असाइमिलेशन। और इजेशन यानी कि जो बचा हुआ भोजन है उसका बाहर निकलना इजेशन कहलाता है। तो ये 5 स्टेप हैं। सबसे पहला हम पढ़ेंगे इंजेशन यानी कि भोजन को अपने मुंह में लेना इंजेशन कहलाता है। द प्रोसेस इज टेकिंग फूड इनटू द बॉडी इज कॉल्ड इंजेशन। हम भोजन को कहाँ से लेते हैं? अपने मुंह से भोजन को लेते हैं, तो वो कहलाता है इंजेशन। नेक्स्ट उसके बाद आता है डाइजेशन। डाइजेशन की मीनिंग होती है कि जो हमने भोजन को ग्रहण किया है उस भोजन को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटना या तोड़ना डाइजेशन कहलाता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं एक ये जटिल कंपोनेंट है, यानी कि बहुत सारे अणु हैं जो कि चिपके हुए हैं और इससे क्या हुआ बनी है, एक जटिल संरचना बनी हुई है। डाइजेशन के बाद ये इसमें अणु हैं, ये सारे के सारे अलग अलग हो जाते हैं। यानी कि ये थी कॉम्प्लेक्स और ये हो गई सिंपल सब्सटेंसेस में ये कन्वर्ट हो गई। किसके बाद? डाइजेशन के बाद। तो डाइजेशन क्या हुआ? द ब्रेक डाउन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट ऑफ फूड इनटू सिंपलर सब्सटेंसेस इज कॉल्ड डाइजेशन। यानी कि कोई जटिल संरचना है उसका सरल संरचना में बदलना डाइजेशन कहलाता है। अब जटिल कॉम्प्लेक्स या जो जटिल कंपोनेंट हैं वो क्या हैं? आपने पढ़े हुए लास्ट क्लास में आप लोगों ने कॉम्प्लेक्स पढ़े हैं, अपने कंपोनेंट पढ़े हैं, फूड ऑफ कंपोनेंट पढ़े हुए हैं, जिसमें आपने पढ़ा कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, विटामिन्स एंड मिनरल्स। These are components of food। तो ये कंपोनेंट क्या करते हैं? हमारे शरीर को एनर्जी देते हैं, कुछ हमारे रोगों से लड़ने में शक्ति देते हैं, कुछ हमारी वृद्धि में सहायक होते हैं। तो ये कंपोनेंट जो हम अपने फूड के साथ लेते हैं ये जटिल होते हैं। इनका सिंपल में कन्वर्ट होना डाइजेशन कहलाता है। यानी कि ये कॉम्प्लेक्स हैं और ये सिंपल हैं। कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, फैट फैटी एसिड में, प्रोटीन अमीनो एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। यानी कि सिंपल सा है जो
कॉम्प्लेक्स कंपोनेंट है उनका सिंपल सब्सटेंसेस में चेंज होना डाइजेशन कहलाता है। बहुत सिंपल सी बात है, आपको याद रखनी है। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे डाइजेशन कैसे कहाँ से होकर के जो फूड है वो गुजरता है, किस प्रकार से वो सिंपल से कॉम्प्लेक्स से सिंपल सब्सटेंसेस में कन्वर्ट हो जाता है। नेक्स्ट टॉपिक में पढ़ेंगे। थैंक यू।